की कर लेते हैं। प्रफुल्ल विटलानी हमारे साथ बने हुए हैं, चेयरमैन आइस्ता के। और अगर हम शुगर प्राइसेस की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, 2 हफ्ते के हाइस पर पहुंचे हैं और एक हफ्ते में प्राइसेस लगभग 1% बढ़ते हुए हमने देखे हैं। कई सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट डाला है, जिसमें यूएस ईरान डील होने के बावजूद तो सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हुए ही हैं, लेकिन और क्या क्या फैक्टर्स रहे हैं, मॉनसून का कितना लाइकली इम्पैक्ट ओवरऑल डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस पर देखने को मिल सकता है, उस सबको समझने की कोशिश करते हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो आपसे प्राइसेस पर ही आपका व्यू लेना चाहेंगे, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट्स में आपके हिसाब से कौन से फैक्टर्स है जो ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं, क्या आउटलुक यहाँ से प्राइसेस को लेकर फर्दर बन रहा है? जहाँ तक इंटरनेशनल प्राइसिंग का सवाल है, ये जो अभी डील हुई है तो उसकी वजह से जो गल्फ कंट्रीज है, यूएई, इराक, ईरान, वहाँ पे काफी चीनी पहुंच नहीं पाई है। और उन्होंने जो अपने पास स्टॉक था उसको काफी यूज किया हुआ है। और ओवरऑल देखेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड का 5% जो सप्लाई है वो कब्ड हो गई थी। तो अब ये हॉर्मस खोल जाने से तो उसका एक बैलेंस आउट होगा, पर इसमें कोई प्राइस का कोई प्लस माइनस होने की उम्मीद कम है कि ट्रेड डील की वजह से कुछ हो सके। अब जहां तक एल नीनो का सवाल है, एल नीनो में हमें लगता है इंडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान, चाइना, ये सब जगह पे कोई इम्पेक्ट होगी कम बारिश की। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो चाइना प्ले करेगा, क्योंकि चाइना ने ये साल 25-26 में इंपोर्ट का स्टेज कम कर दिया था। तो इसलिए मार्केट तो भी इस स्तर पे है। और उन्होंने जो प्रोडक्शन है 12-12.5 लाख टन का प्रोड्यूस किया है, 12.5 मिलियन मेट्रिक टन का। और जो इंपोर्ट है वो उन्होंने कब किया है, 4.5 मिलियन मेट्रिक टन पे। तो ओके। चाइना आगे जाके कितना इंपोर्ट करेगी या कितना, वो एक पॉलिसी डिसाइड कर पाएगी। पर एल नीनो की वजह से इंडिया 1 मिलियन मेट्रिक टन का प्रोडक्शन कम करेगी, ये इनिशियल व्यू ओके। आ रहा है, क्योंकि अभी तक तो हमने बारिश इंडिया में देखी नहीं है। ओके। और इनफैक्ट प्रफुल्ल जी, जो आपने बात की मैं आपसे पूछना भी चाहती थी, क्योंकि कई वेदर एजेंसीज, कई ग्लोबल एजेंसीज ने ये कहा है कि जो दुनिया के 3 लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसिंग रीजन है, चाहे वो ब्राजील हो, इंडिया हो या फिर थाईलैंड हो, तीनों में ही जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो रह सकता है, जो कि ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन को इम्पैक्ट डाल सकता है। अगर जो आंकड़े आप बता रहे हैं कि इतनी प्रोडक्शन कम रह सकती है, अगर उतना हुआ तो क्या ये फैक्टर्ड इन है मौजूदा प्राइसेस में, या फिर इम्पैक्ट दिख सकता है फर्दर? नहीं नहीं, अभी तक कोई इम्पेक्ट इसकी प्राइसिंग में नहीं हुई है, अभी आगे जाके ओके। हम देखें। ब्राजील में थोड़ा सा अलग सा है, वहां पे ज्यादा बारिश की वजह से हार्वेस्टिंग का प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके पास मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है। और बारिश काफी होने की वजह से वो मैकेनिकल हार्वेस्टिंग काम नहीं कर रही है। तो हमारे सदन का अलग है, नॉर्थन का अलग है, वर्ल्ड का। और ये प्राइसिंग जो है यहाँ पे डेफिनेटली या स्टडी रहेगी थोड़े टाइम के लिए। जब सप्लाई पूरी होगी तो 1 महीने के लिए थोड़ी स्लगिश हो सकती है, पर ओवरऑल इट इज नॉर्थ ट्रेंड ओनली। ओके।